हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में हम नेम चेंज का एक एडवांस स्टेप, जिसको थोड़ा सा कम्प्लेक्स बोल सकते हैं, उस प्रोसेस को सीखने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जब आप नेम चेंज का गैजेट नोटिफिकेशन बनवा लेते हो तो आपके सभी पब्लिक डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इवन पासपोर्ट तक में आपका जो नाम है बहुत इजीली चेंज हो जाता है। लेकिन जब मार्कशीट की बारी आती है तो जो आपका बोर्ड होता है, स्पेशली जो स्टेट बोर्ड्स हैं जैसे कि राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, तो ये आनाकानी करते हैं गैजेट से आपके मार्कशीट में नेम चेंज करने के लिए। जो उनके इंटरनल जो भी लॉज हैं वो ये बोलते हैं कि लिमिटेशन आपका खत्म हो गया, या फिर गैजेट तो ठीक है, हमें कोर्ट का ऑर्डर चाहिए, या फिर ये बोलते हैं कि बहुत टाइम पहले आपने करी, अब हम इसको नहीं कर सकते, या फिर आप स्कूल से करवा करके लेकर के आइए और स्कूल हमने बहुत टाइम पहले कर रखा होता है। तो कुछ केसेस में वैसे तो देखिए, अगर आपने नेम चेंज का गैजेट बनवा लिया है तो आपको मार्कशीट में चेंज करवाना ऐसा कोई लीगल मैंडेटरी नहीं है। लेकिन बहुत सारे अब ऐसे फॉर्म्स आ रहे हैं, अगर तो यूपीएससी लेवल के फॉर्म की बात करें, या फिर अभी बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं जिसमें अगर आपके मार्कशीट में नेम चेंज नहीं भी करवाते हो, वहां पे आपको गैजेट को अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जॉब्स हैं जिसमें अभी वो ऑप्शन नहीं मिलता, और उसमें कंडीशन ये रहती है कि जो नाम आपके आधार पे वही नाम आपके मार्कशीट में होना चाहिए। आधार में गैजेट से आपने सही करवा लिया लेकिन मार्कशीट में नहीं हो रहा, बोर्ड के पास गए, बोर्ड वाला बोलता है हमें कोर्ट का ऑर्डर लेकर के आइए, गैजेट तो ठीक है लेकिन हमें साथ में कोर्ट का ऑर्डर भी चाहिए। सीबीएसई बोर्ड की बात करूं, सीबीएसई एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो कि बहुत आसानी से मार्कशीट में भी नाम सुधार कर देता है। लेकिन अगर आपका स्टेट बोर्ड है या फिर आप सीबीएसई बोर्ड हो लेकिन आपका जो भी रीजनल बोर्ड है वो आपको मना कर रहा है, तो ये प्रोसेस आपको समझना बहुत जरूरी है। तो जब कोर्ट ऑर्डर की बात आती है, तो जब हम कोर्ट से ऑर्डर लेते हैं, जहां से आप बिलोंग करते हो या फिर जहां पे आपका बोर्ड है जिस सिटी में, इन दोनों सिटी में के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप अपना केस डाल सकते हो। ठीक है, जहां से आप रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो वहां भी डाल सकते हो, पहली चीज। तो पहला जो मैं बता रहा हूं कि ये आपका सिविल कोर्ट जो है कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी आपका कोर्ट है वहां से चलेगा। सिविल सूट यहाँ पे फाइल होगा, डेक्लेरेटरी सूट जिसको बोलते हैं। अब इस केस में क्या होगा कि आपको अपने एरिया के किसी भी एक लॉयर को इंगेज करना पड़ेगा। इसके पहले आपके पास न्यूज़पेपर की क्लिपिंग, गैजेट नोटिफिकेशन होना जरूरी है, और उस गैजेट नोटिफिकेशन की मदद से आपने आधार, पैन, इन सब में नाम ऑलरेडी चेंज करवा लिया हो। क्योंकि जितने आपके पास डॉक्यूमेंट रहेंगे सपोर्ट में, उतना जल्दी कोर्ट आपका केस को कंसीडर करेगी और आपके फेवर में ऑर्डर पास करेगी, जिसको देख करके जो आपका बोर्ड है उन्हें करना ही पड़ेगा। अब ये केस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, तो सबसे पहले जब आपके जो भी वकील साहब इस केस को ड्राफ्ट करेंगे, तो वो यहाँ पे एक तो जनरल पब्लिक को पार्टी बनाएंगे और एक आपके बोर्ड को बनाएंगे मेन, और एक रीजनल बोर्ड है उसको पार्टी बनाएंगे। कुछ केसेस में आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को भी पार्टी बनाते हो, क्योंकि बहुत बार क्या है कि बोर्ड जब अपीयर होता है केस में तो वो ये बोल देता है कि इन्होंने इनके स्कूल में जो रिकॉर्ड है वहां पे मिसमैच है, अलग है। तो अगर आपने प्रिंसिपल को पार्टी बनाया रहा होगा तो डायरेक्ट कोर्ट प्रिंसिपल को ऑर्डर करेगी कि जो अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी पेशी है, कोई इंप्रूवमेंट करना है तो आप कीजिए। ठीक, अब होगा क्या, आफ्टर 30 डेज बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो जनरल पब्लिक है वो एक्स पार्टी हो जाती है। जिसका मतलब ये होता है कि जनरल पब्लिक, जो आम जनता है, उसको आपके इस केस से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो ऑब्वियसली किसी को आपसे क्यों ही प्रॉब्लम होगा, वो एक्स पार्टी हो जाते हैं। फिर आपका बोर्ड इस केस में अपीयर होता है, वो अपने ऑब्जेक्शंस को फाइल करता है कि हम इस वजह से नाम चेंज नहीं कर रहे क्योंकि हमारी लिमिटेशन है, हमारे जो भी इंटरनल लॉज हैं वो अलाउ नहीं कर रहे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपना पॉइंट यहाँ पे रखते हैं और आप अपने फेवर में गैजेट नोटिफिकेशन, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जिसमें आपने ऑलरेडी नाम सही करवा लिया है, सही है, उन सबको यहाँ पे रिकॉर्ड पे लेकर के आते हो। आर्गुमेंट होता है, कोर्ट इन सभी चीजों के गो थ्रू होती है। उसके बाद में कोर्ट क्या करती है, ऑर्डर पास कर देती है, डायरेक्शंस देती है आपके बोर्ड को कि आपके मार्कशीट में जो सही नाम है, जो गैजेट नोटिफिकेशन में, उसको सुधार करके दे दिया जाए। तो ये जो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करी कि जो हमने सिविल कोर्ट में सूट फाइल करा डेक्लेरेटरी सूट का, तो ये स्टेप्स इसमें ये इन्वॉल्व होने वाला। अगर टाइम की बात करें, 6 महीने से 2 साल तक का टाइम यहाँ पे आपका लग सकता है। डिपेंड करेगा आपके लॉयर के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, और जो आपकी प्रोसीडिंग है वो कितनी फास्ट चल रही है। राइट, ये सब चीजें। बात आती है इसमें फीस कितनी लगेगी। इसमें ऐसा कोई फीस का कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप किसी भी लॉयर को इंगेज करते हो तो हर लॉयर की अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से उनकी अपनी फीस है। लेकिन फिर भी क्या रफ आइडिया अगर मैं देने की बात करूं तो 15 से 30 हजार का लमसम आप मान करके चल सकते हो। ये कोई भी फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, कोर्ट टू कोर्ट, लॉयर टू लॉयर ये वेरी करता है। उसके बाद में इसमें टाइम ज्यादा लगता है। अब किसी को एडमिशन लेना है,
अब उसकी डेट निकल रही है, किसी को कोई फॉर्म फिल करना, उस केस में आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की बजाय डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हो। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में हाई कोर्ट लगता है वहां पे आप मैंडामस का रिट फाइल कर सकते हो, जिसमें हाई कोर्ट पहली चीज तो जो आपका नेम का जो ऑर्डर देगी बोर्ड को वो तो देगी, लेकिन उसमें अगर टाइम लग रहा है तो उससे पहले यहाँ पे इंटरिम ऑर्डर पास करेगी कि जो भी आप जहां पे भी एडमिशन लेना चाहते हो, एग्जाम देना चाहते हो, कि वो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर करे ताकि आपका लॉस ना होए। और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस जो भी हाई कोर्ट में, वैसे हाई कोर्ट में है तकरीबन कुछ महीने से, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर आपका हाई कोर्ट से ऑर्डर आपको मिल जाता है। लेकिन हाई कोर्ट में जाने से पहले ध्यान ये देना है, हाई कोर्ट आपसे ये सवाल करता है कि आप अपने लोअर कोर्ट में क्यों नहीं गए, तो उसके पीछे वहां पे रीजंस मेंशन करने होते हैं जो कि आपके वकील साहब मेंशन करेंगे कि इसके लिए आपने सारे डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट करे थे लेकिन फिर भी बोर्ड ने आपको डिनाई कर दिया, और क्योंकि आपका अब एग्जाम है, आपने कोई एडमिशन लेना है, और अगर ये जल्दी ऑर्डर नहीं मिला तो ये जो लॉस होगा इसकी भरपाई करनी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए वो हाई कोर्ट में पहुंचे। प्लस यहाँ पे साइटेशन है जहां पे कि आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हुआ, क्योंकि नेम चेंज करना, आइडेंटिटी को प्रूव करना, ये आपका फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, और ऐसे केसेस में हाई कोर्ट रिट्स को अलाउ करती है। तो इस तरीके से हाई कोर्ट अगर जाते हो तो आपका जो काम है 6 महीने के अंदर हो जाएगा। लेकिन यहां पे जो लॉयर की फीस है आप ये मान करके चलिए 40 से लेकर के 70-80 हजार तक कुछ भी हो सकती है। अगेन डिपेंड करता है लॉयर टू लॉयर, कोर्ट टू कोर्ट, आप कहां से हो, कैसे हो ना, ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका काम है वो कोर्ट का ऑर्डर हाई कोर्ट से थोड़ा सा जल्दी मिल जाता है। लेकिन दोनों केसेस की अगर बात करें, ऐसा नहीं है कि 100% केसेस में कोर्ट आपको ऑर्डर दे देगी। कोर्ट के सामने चीजों को प्रस्तुत करना पड़ता है, उनको प्रूव करना पड़ता है, ऑन रिकॉर्ड लेकर के आना पड़ता है। जैसे कि गैजेट नोटिफिकेशन, अगर आप डायरेक्ट केस करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आप गैजेट नोटिफिकेशन करवाएं, उसके पहले ऑब्वियसली आप एफिडेविट और न्यूज़पेपर की ऐड भी करवाओगे। तो इन सब चीजों को करवाने के बाद ही आप कोर्ट में जाए ताकि आपका केस स्ट्रांग हो और कोर्ट से आपको डिक्री शीट मिल जाए, जिसके बाद जो आपका बोर्ड है नाम चेंज करने से वो मना कर ही नहीं सकता है। अगर करता है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, तो ऐसा कभी होता नहीं है। तो यहाँ पे अगर तो आपको बेसिक सी कोई लाइक या फिर कोई बड़े फॉर्म्स फिल करने, तो वहां पे आपको कोर्ट ऑर्डर तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मात्र गैजेट नोटिफिकेशन आपका काम हो जाता है। अब गैजेट नोटिफिकेशन नेम चेंज का बनवाने के लिए हमने हर वीडियोस में बताया, अगर आपके पास 2 गलत नेम यानी पुराने नाम की आईडीज है तो मेन एफिडेविट का मैटर रेडी होगा, अटेस्ट होगा, वो नोटरी से स्टैम्प पेपर लगेगा, फिर न्यूज़पेपर में ऐड निकलेगी, एक ही न्यूज़पेपर में ऐड देना है। अगर आप कोर्ट में केस कर तो वहां पे आप 2 दे सकते हो, ये आपका एक एडिशनल एविडेंस में एक क्या है कि पॉइंट ऐड हो जाएगा। नंबर 3 पे गैजेट की फाइल बनेगी, दिल्ली गैजेट ऑफिस में जमा होगी, जमा होने के 4 से 5 हफ्ते में जो गैजेट नोटिफिकेशन वो रिलीज हो जाता है, जिसको आप ऑनलाइन पीडीएफ में डाउनलोड करके अपने डॉक्यूमेंट्स में चेंज करवा लेते हो, और अगर कोर्ट जाना पड़ रहा है तो वहां पर भी आप इसी को यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से जो कोर्ट ऑर्डर की बात बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे उनके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, कितना खर्चा कितना टाइम आएगा, और ऐसा करवाना जरूरी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर ये होता है कि हमें करवाना है तो करवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप ये दोनों में से किसी एक स्टेप को फॉलो करके कोर्ट ऑर्डर लेकर के आप अपनी पुरानी से पुरानी मार्कशीट में भी नाम सुधार करवा सकते हो। थैंक यू।